आपके लिए लेकर आए हैं आज एक नया वीडियो जो कि विलियन के सवालों पर आधारित है। हम आपको विलियन पार्ट के सभी आंकिक प्रश्नों को बताएंगे, मगर इस वीडियो में आपको कुछ सवालों को ही बता पाएंगे जो कि आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं। आपका जो पहला सवाल है वो ये है। आपका जो पहला सवाल है, सवाल आपका है कि 500 ml विलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हुए हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हुए हैं, तो इस विलियन की नॉर्मलता क्या होगी? तो हम नोट कर लेते हैं कि विलियन क्या है। विलियन 500 ml है। इस 500 ml विलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के कितने ग्राम घुले हुए हैं? 18.25 ग्राम घुले हुए हैं। तो इस विलियन की नॉर्मलता क्या होगी? तो इस विलियन की नॉर्मलता क्या होगी? नॉर्मलता n बराबर क्या होगी? इस विलियन की नॉर्मलता क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं, वेरी सिंपल सवाल है। तो इसके नॉर्मलता का पहले फार्मूला लिख देता हूं। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम बटे ग्राम तुल्यांक गुणे विलियन की मात्रा ml में। अगर आप ml में करते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। फिर मैंने फार्मूला लिख लिया। अब इस फार्मूले में हमारे पास जो कम है उसको हम ढूंढेंगे। हमारे पास E नहीं पता है, हमको V पता है, W पता है। E कहाँ से पता चलेगा? E होता है तुल्यांकी भार। E होता है तुल्यांकी भार, और ये अम्ल है, और अम्ल का तुल्यांकी भार होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारीयता। अम्ल की क्षारीयता, अम्ल की क्षारीयता। तो अम्ल का अणुभार कितना है? HCl का अणुभार कितना है? HCl का अणुभार m बराबर है 36.5, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 और Cl का 35.5, टोटल मिला के 36.5 हो जाएगा। अणुभार 36.5 बटे अम्ल की क्षारीयता। क्षारीयता होती है कि वो कितने हाइड्रोजनों को त्याग सकता है। तो एक ही हाइड्रोजन को वो त्याग सकता है, इसीलिए क्षारीयता 1 हो गई। अब क्या करेंगे? अब इस नॉर्मलता वाले फार्मूले में रख लेंगे। रखने के लिए क्या करेंगे? W बराबर कितना दे रखा है? 18.25। E का मान ये लिखा हुआ है, हमने निकाल लिया। E बराबर 36.5। एक को हम नहीं लिखेंगे, इसके बाद में V ml में कितना हो गया? 500 ml, और 1000 से ऊपर गुणा करेंगे। 500 दूना 1000 हो गया। और क्या करेंगे? इसको यहाँ से दशमलव बराबर कर लेंगे, और 0 लगा के दशमलव के दोनों अंक बराबर कर लेंगे, दशमलव हटा देंगे। 1825 बटे 3650 गुणे 2। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे कि 18 की गुणा 2 से करेंगे तो 3650 हो जाएगा। 1825 की गुणा 2 से करेंगे 3650 हो जाएगा। नीचे भी 3650 है, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1। अर्थात इसका जो जवाब हो गया है नॉर्मलता बराबर 1। आंसर आपका आ चुका है। तो आपका जो अगला सवाल, आपका अगला सवाल है कि 20.6 ग्राम NaBr को, मतलब सोडियम ब्रोमाइड को, 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है। 500 ml जल में घोला गया है। तो इस
विलयन की मोलरता क्या होगी। तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी। मोलरता, ध्यान रखिए मोलरता नहीं है, मोलरता है, लरता। तो मोलरता को कैपिटल एम से दिखाते हैं, जिसका फार्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम इंटू वी ml में इंटू ऊपर करेंगे 1000 से गुणा। ये आपका फार्मूला होता है। जब मोलरता का फार्मूला आपको पता हो गया है तो आपको बस रखना ही है। आपको क्या करना है, आपको बताया गया सवाल में कि 20.6 ग्राम NaBr 500 ml जल में घुला हुआ है। तो 500 ml जल में घुला हो तो 500 ml ये विलयन की मात्रा हो गई। मतलब स्मॉल w बराबर 20.6 ग्राम और v बराबर 500 ml। अब आपको बस पुट करना है, वैल्यू को पुट कीजिए। अभी आपको m पता करना होगा, तो m पता कर लेंगे। NaBr का जो m होता है, NaBr का जो m है, m मतलब परमाणु भार, तो क्या हो गया, सोडियम का 11 दूनी 22 मतलब 23 होता है, और Br का कितना होता है 35, नहीं Br ब्रोमीन होता है 35, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसका होता है 79.9। तो टोटल ये मिला के हो जाता है, टोटल ये मिला के हो जाता है 100। तो आपका टोटल मिला के हो गया 102.9, 102.9। अब आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू को पुट कीजिए, वैल्यू को पुट कर लीजिए। अब m बराबर स्मॉल w है 20.6 ग्राम, ऊपर 1000 से गुणा, नीचे क्या करेंगे m की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 102.9 गुणे VmL में कितना हो गया 500। जब 500 आप रखेंगे तो इसको काटेंगे, 500 दूना 1000। अब इसके बाद में ऊपर दिया है 20.6 और नीचे भी दिया है, तो आप दशमलव को हटा लीजिए, मैंने भी हटा दिया। अब क्या करेंगे, नीचे हो जाएगा 1029 गुणे ऊपर 2। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 206 दूना कितना हो जाएगा 412। अब क्या करना है 412। अब क्या करना है, नीचे रखना है 1029। अब इसको भाग करेंगे, तो भाग करने पर जो है आएगा, आप इसको भाग करके देख लीजिए। 1029 से 412 को आप भाग कर लीजिए। 1029 से 412 को आप भाग करेंगे तो दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे और 4 बार जाएगा तो आपका आ जाएगा 4000 और 29 चक्कू 4 नमा 36 और 4 दूनी 8, 8 2 10 11 और 4 एक कम 4 मतलब 4116 आ जाएगा। और यहाँ 4120 है और बचेगा 4, 0 लगाएंगे तो आप उसके बाद 0 0 आते चले जाएंगे, लगभग मतलब 4 आएगा। तो आप क्या करेंगे 0.4 मोलर। ठीक है, तो आपकी मोलरता जो कितनी आ गई, आपकी मोलरता आ गई m बराबर 0.4। आपकी मोलरता आ गई। आपका दूसरे प्रश्न का जवाब मिल गया, दूसरे प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है। आपका अगला सवाल है कि 14.9 ग्राम KCl को 500 ml जल में घोला जाता है, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन and very easy. This question is very easy. तो आपको क्या करना है, बोला गया है आपसे कि 14.9 ग्राम KCl, 14.9 ग्राम KCl, 14.9 ग्राम KCl को कितने 500 ml जल में घोला गया है, घोला जाता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इस विलयन की मोलरता क्या होगी।
तो आपके पास सब कुछ दिया है, बस सिंपल सा वही मेथड अपनाना है जो ऊपर अपना लिया है, वही मेथड अपनाना है। W बराबर कितना है 14.9 ग्राम, और KCl क्या है, KCl विलेय की मात्रा है। ये विलायक है जिसमें घोला जाएगा, और जो घोला जा रहा है वो विलेय है। तो घोला जा रहा है क्या, KCl विलेय है, और KCl विलेय और W जो होती है विलेय की ही मात्रा होती है। फिर क्या करेंगे, KCl का M की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो हमने क्या किया, M निकाला। KCl का M कितना हो जाएगा, K का होता है 39 और Cl का होता है 35.5, टोटल मिला के हो जाता है 9 5 14 और 74.5, 9 5 14 और 3 3 6 7, 74.5 हो जाता है। और V जो विलयन की मात्रा है वो कितनी है, 500 ml। अब आपसे पूछा जा रहा है इस विलयन की मोलरता क्या होगी, तो इस मोलरता को ज्ञात करने के मोलरता का फार्मूला लगा लेंगे, W/M इंटू V, वो भी ml में, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, आपको सिंपल सा इसमें वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू को पुट कीजिए, 14.9 गुणे 1000 बटे M कितना है 74.5 गुणे 500 ml। अब आप इसी गुण काट लीजिए, 500 ml को अब 1000 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 दूना 1000, और आपके पास क्या है, दोनों ऊपर अंक बराबर हैं, दशमलव के इधर उधर, तो आपको दशमलव हटा लेना है। 14.9 जो था अब 149 हो जाएगा, नीचे 74.5 था 745 हो जाएगा, ऊपर 2 लिखा है, ये 2 यहाँ पे नोट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इसके गुणा करना है, 149 दूना हो जाएगा 298, और 298 को 745 से आपको भाग करना है। अब जब 745 से आप भाग करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा उसको आप भाग करके देख लीजिए। जब उत्तर इसको भाग करेंगे तो आप इसको भाग कर लीजिए, इधर भाग करेंगे 745 से 298 को भाग करेंगे, 0 तो पहले लगा ही लेते हैं, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, और जब 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 2980। अब 7 चौक 28 होता है, तो लगभग हमें लग रहा है कि 4 बार ये जाएगा, 4 बार इसको ले जाओगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 4 चक्कू 16 2 18 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28 से 29, मतलब पूरा चला गया। जब पूरा चला गया तो हमारे पास जो इसका जवाब आएगा वो कितना आएगा, M का जो जवाब आएगा M बराबर, इसको काटोगे जाएगा 0.4, तो उत्तर आ गया 0.4 मोलर। आपका ये जवाब है। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। सो गाइज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला सवाल है कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने ग्राम 250 ml में घोले जाएं। सॉरी, आपका जो सवाल है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे जल में कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, और उसकी जो सांद्रता है 0.2 मोलर है, मतलब 0.2 मोलरता वाला विलयन तथा 250 ml विलयन बनाने के लिए H2SO4 के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। कहने का अर्थ ये है कि H2SO4 ये विलेय है, और इस विलेय के पूछा जा रहा है इस विलेय के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। W बराबर क्वेश्चन मार्क। अब पूछता है कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, क्या करने के लिए 0.2 मोलर विलयन बनाने के लिए
0.2 मोलर विलयन बनाने के लिए, ये सांद्रता है, मतलब मोलरता है ये, इतने मोलरता वाला विलयन बनाने के लिए, और वो विलयन कितना होना चाहिए 250 ml, अर्थात V कितना होना चाहिए 250 ml। 250 ml विलयन बनाने के लिए इस H2SO4 के कितने ग्राम घोलने चाहिए हमको, जबकि जो विलयन है उसकी सांद्रता जो कितनी होनी चाहिए 0.2 मोलर। अब आपको क्या करना है, वही मोलरता वाला फार्मूला लगाना है, लेकिन अब की बार आपके पास मोलरता दी गई है, लेकिन आपको अब की बार इसकी जो है विलय की मात्रा बतानी है, मतलब W आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, पहले मोलरता क्या होती है, कैपिटल M बराबर W/M इंटू V, वो भी ml में, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। फिर क्या करना है, आपसे बोला जा रहा है H2SO4 के कितने ग्राम, H2SO4 के कितने ग्राम अर्थात विलय के कितने ग्राम, W आपको पता करना है। तो W अगर यहाँ पता करोगे तो W यहीं रखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। कैपिटल M मतलब मोलरता गुणे स्मॉल m मतलब H2SO4 का जो अणुभार है वो है, और ये V जो ml में दे रखा है ये ml में है, और नीचे क्या है 1000 से गुणा। ये आपने फार्मूले को क्या कर लिया है, सीधे तरीके से लिख लिया है। अब जब सीधे तरीके से फार्मूले को लिख लिया है, अब आपको वैल्यू ही पुट करना है, बस आप वैल्यू पुट कर लीजिए। 0.2 ये मोलरता है, और परमाणु भार कितना हो जाएगा m बराबर पता कर लीजिए कि H2SO4 का m कितना हो जाएगा। आप करेंगे तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, सल्फर का 16 दूनी 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, और 16 चक्कू 64, चार अणु हैं, इसे 16 चक्कू 64 हो जाएगा। अब 32 2 34 और 64 मिला के टोटल कितना हो जाएगा 98। आपके पास जो m है कितना है, वो 98 है, m है 98। अब आपके यहाँ रखना है 98 गुणे जो कितना ml 250 ml, तो 250 ml लिख लिया। विलयन कितना होना चाहिए 250 ml, नीचे क्या है 1000 से मल्टीप्लाई। 250 चक्कू 1000, आपको पता हो गया कि 250 चक्कू 1000, भैया 250 चक्कू 1000। अब आपको क्या करना है 0.2 नीचे 4 ऊपर 98। अब आपको बस सिंपल सा दशमलव हटाना है, 0 लगाना है, 2 से काटोगे 20 आएगा, यहाँ पे लिखोगे 98/20, और इसको जब काटोगे तो आएगा 2 से, अब आप काटोगे तो ऊपर हो जाएगा 49, नीचे हो जाएगा 10। जब 2 से काटोगे उसके बाद में क्या हो जाएगा 49 का 10 से जब भाग करोगे तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, और हो जाएगा 4.9। तो और वो मात्रा किस में आएगी, वो आएगी ग्राम में मात्रा, क्योंकि W जो वेट होता है वो ग्राम में ही होता है, तो 4.9 ग्राम। आपका जो है ये सवाल लग गया, और आपका उत्तर भी आ गया है। वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो राइट नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो अगला सवाल है, वो आपका अगला सवाल क्या है मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ सवाल को। आपका अगला सवाल, आपका जो अगला सवाल है वो है कि 11.7 ग्राम NaCl को, यदि 11.7 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला जाता है, तो इस प्रकार बने विलयन की मोललता क्या होगी। याद रखिए अभी तक मोलरता की बात कर रहे थे, अब बात पूछी जा रही मोललता। तो क्या बोला जा रहा है 11.7 ग्राम घोला क्या जा रहा है NaCl, ये विलय हो जाएगा। NaCl को घोला जा रहा है, जब NaCl को घोला जा रहा है किसमें घोला जा रहा है 500 ml जल में, 500 ml जल में घोला जा रहा है। अब क्या पूछता है विलयन की मोललता बताइए। तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं कि ये वेट हो गया 11.7 ग्राम, ठीक है, और ये V हो गया, V नहीं हाँ सॉरी W, ठीक है ना। वैसे
यहाँ पे 500 ml बोला गया है, लेकिन ये W ही होगा। वैसे ml में नहीं होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। ये ml में बोला गया तो 500 ml। अब क्या कर लेंगे, हमको रखना है NaCl। NaCl का अभी आगे जो M पता करना होगा ना, तो M पहले मैं पता कर लेता हूँ कि इसका अणुभार क्या होगा। देखिए सोडियम का तो 23 होता है, और Cl का जो होता है क्लोरीन का 35.5 होता है। टोटल मिला के हो जाएगा M बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 8 3 2 5 58.5 हो जाएगा। अब आपको वैल्यू आपके सामने है, सारी वैल्यू आपके सामने। ये स्मॉल w है, ये विलय की मात्रा है, NaCl की मात्रा घोली जाने वाली। इसमें घुलेगा तो ये क्या है, पूरे विलायक की मात्रा है। बोला जा रहा है 500 ml जल में घोला जाता है ना, ये विलियन नहीं है टोटल कि विलियन की मात्रा हो गई 500 ml तो V बना दिया मोलरता में, जैसे V निकालते थे। ये क्या है, ये W है। ये W मतलब ये विलायक की मात्रा है, जल विलायक है, इसमें ही NaCl घुलेगा ना, तो ये विलायक है। अब आपको क्या करना है, रखना है सीधा सिंपल। पहले तो मोलरता लिख रहे थे, अब मोललता पूछा गया आपसे ना, मोललता। और मोललता को स्मॉल m से भी डिनोट किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है W/m, मतलब मात्रा बटे अणुभार गुणे विलायक की मात्रा ग्राम में ऊपर 1000 से गुणा। अगर आप यहाँ किलोग्राम में रखते हैं तो 1000 से गुणा आपको नहीं करनी पड़ेगी। फिर आपको क्या करना है, बस वैल्यू को पुट करना। आपके पास NaCl का M ये दे रखा है, उस वैल्यू को पुट कीजिए। फटाफट रख लेते हैं वैल्यू को रखते हैं। वैल्यू रख लीजिए, मोललता बराबर आपके सामने है W की वैल्यू कितनी है, 11.7 ग्राम, और ऊपर 1000 से गुणा। नीचे कितना है, M कितना है, 58.5, ठीक है, और 58.5 हो जाएगा। और इसके बाद में नीचे विलायक की मात्रा कितनी है, 500। इसको रख के काटना है, 500 दूना 1000 और 11 मतलब 117 दूनी कितना हो जाएगा, आप कर लीजिए। 117 दूना कितना हो जाएगा, तो 117 दूना हो जाएगा आपका, गुणा करके देखेंगे 117 दूना 234, अरे 214, 2 एकम 2 और 1 3, क्योंकि हासिल वाला जुड़ेगा, 2 एकम 2 234 हो जाएगा। लेकिन दशमलव यहीं पर लगेगा और नीचे हो जाएगा 58.5। दशमलव का दशमलव अंक बराबर है, आप दशमलव से दशमलव हटा देंगे। इसके बाद में क्या करना है, वो सीधा लिख लेना है, मोललता M बराबर 234/585। अब आप इसको जब भाग देंगे तो भाग दे के देख लीजिए, आप यह साइड में भाग दे लेते हैं। 585 भाग 200, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2340 हो गया। और आप जानते हैं कि कितनी बार जाएगा, आंकड़ा लगा लीजिए कितनी बार जाएगा ये। तो जब इसको भाग करेंगे तो 5 चक्कू 20 है ना, मतलब 500 चक्कू 2000 हो जाएगा, और 85 चक्कू लगभग इसके करीब जाएगा, 4 बार जाएगा। तो आप 4 बार भाग करके देख लीजिए, ऐसे 4 बार इसको गुणा कर लिए, 4 पंजे 20, 4 वर्ड 32 2 34, 4 पंजे 20 3 23, मतलब पूरा चला गया। कितना आया, 0.4। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 0.4। मोललता कितनी आ गई, 0.4 मोलल। ये आपका उत्तर हो गया। तो आई होप आपको ये हमारे द्वारा पढ़ाए गए बताए गए सारे सवाल समझ में आए होंगे। और अगर मेरे बताए गए सवाल या मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस क्लास को इतना शेयर कर दीजिए कि किसी बच्चे से जो इंटरमीडिएट में पढ़ता है उसके सवाल, ऐसे अगर सवाल हैं उसके डाउट में, तो बिल्कुल वो पढ़ ले, उसका भी सल्यूशन मिल जाए उसको। तो शेयर कीजिए और
इस प्रकार के वीडियो, हेल्पफुल वीडियो, एजुकेशन से जुड़े हुए हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए और उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।